हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 ओसीएम से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। आपको मैं बता दूं कि आप लोग की बुक में ये वाला टॉपिक जो है वो 3 मार्क का देके रखा हुआ है, ठीक है। और डिफरेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखो आपको या तो एग्जाम में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस आएगा या तो ये डिफरेंस आएगा, दोनों में से एक पूछा ही जाएगा। तो डिफरेंस जरूर करना। ओनर फंड और बोरोड फंड बहुत ज्यादा ईजी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग की एक गलती बताना चाहता हूं। गलती आप लोग ने ये की है कि अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर कर भी दिया है तो आपने अपने दोस्तों को नहीं भेजा है ना, तो उनको भी भेज देना, उनको भी बोल देना सब्सक्राइब कर ले। बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी वीडियोस लेकर के आए। और अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी नीव बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, और चारों सब्जेक्ट्स की फीस भी रिजनेबल है, जहां लाइव लेक्चर्स भी होते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके हर एक डाउट्स को सॉल्व भी किया जाएगा। तो आज के आज हमारी ऐप को डाउनलोड करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखिए, वहां जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड और बोरोड फंड का पहला डिफरेंस क्या देके रखा है, तो पहले मीनिंग देके रखा है, फंड्स इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड ओनर्स फंड। कोई भी पैसा जो शेयर होल्डर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता हो उसको अपने ओनर्स फंड कहते हैं। बोरोड फंड मतलब बहुत इजी है, जो पैसा हम लोग कहीं बाहर से बोरो करके आ रहे हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं अदर सोर्सेज से, बाहर के कोई सोर्सेज से, तो उसको बोरोड फंड कहेंगे। इसके नाम से ही पता चल जाएगा ना कि पैसा कहीं से हम लोग बोरो कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें सोर्स, तो कैन बी रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन फंड एंड रिजर्व्स, ये सारे इसके सोर्स है। इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग कहते हैं, रिटेन प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, या कोई रिजर्व फंड बना दिया, तो ये सारे ओनर्स फंड के सोर्स हो गए। फिर बोरोड फंड में क्या आता है, तो डिबेंचर आता है, कमर्शियल बैंक्स आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोरोड फंड में आता है। देन ओनर फंड के रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड ऑफ द ओनर्स फंड। ओनर्स फंड जो होता है उसके अंदर डिविडेंड जो होता है वो मिलता है। मतलब रिटर्न किस फॉर्म में होता है, डिविडेंड। आपको मैंने समझाया था, याद हो तो, कि इक्विटी शेयर पे डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड मिलता है, ठीक है। उस तरह से इनकम होती है जो भी इन्वेस्टर होता है उसकी, जो भी ओनर होता है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बोरोड फंड की, जो रिटर्न होता है ना वो इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट होता है, और वो भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे पे किया जाता है, ठीक है। पहले से डिसाइडेड होता है कि कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट बात करें तो देखो एग्जाम में 5 पॉइंट ही लिखने, 3 मार्क का आता है, 5 पॉइंट सफिशियंट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, ओनर्स फंड का रेट ऑफ रिटर्न फिक्स नहीं होता, क्योंकि याद करो मैंने बताया था कि कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ज्यादा मिलता है, कम प्रॉफिट होता है तो कम मिलता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इसका जो रिटर्न है वो अनसर्टेन है या फिक्स नहीं होता। जबकि बात करें बोरोड फंड का जो रिटर्न है ना, वो क्या होता है, फिक्स होता है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो पे करना होता है कंपनी को वो फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता। देन बात करें रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो ओनर्स फंड सबसे आखिरी में पे किया जाता है, कंपनी बंद होने के बाद, सब कुछ बेच बाचने के बाद जाके लास्ट में पे किया जाता है ओनर्स फंड के पैसों को। और बोरोड फंड के जो पैसे होते हैं उसको हम लोग पहले पे करते हैं, ओनर्स फंड के पहले पे किया जाता है बोरोड फंड को। बोरोड फंड ना कर्जा होता है, तो कंपनी पहले कर्जा पे करती है फिर अपने ओनरों को लास्ट में पे करती है। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में अपने ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफरेंस देखे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, ओनर्स फंड और बोरोड फंड के डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।